बाराबंकी जनपद में रामसनेही घाट तहसील है। रामसनेही घाट तहसील के कैंपस के अंदर, परिसर के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, कुछ कमरे बने हुए थे और उन कमरों में कुछ लोग रह रहे थे। कहा जा रहा है कि वो कमरे जो थे वो इबादतगाह थे, मस्जिद थी और उस मस्जिद की लिखापढ़ी वक्फ बोर्ड में भी थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी वहाँ गरीब नवाज मस्जिद के रूप में उन कमरों को दर्ज किया गया था। रामसनेही घाट में एक युवा आईएएस अफसर को उन्हें एसडीएम के रूप में तैनात किया गया। रामसनेही घाट के एसडीएम दिव्यांशु पटेल हैं, 2017 बैच के आईएएस अफसर हैं। दिव्यांशु पटेल एक तेज तर्राक अफसर हैं, नए आईएएस हैं, तो नए आईएएस अफसरों के बारे में जैसा कि अक्सर हम जानते हैं, थोड़ा एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं और अपने आसपास चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उत्साह होता है सेवा में आने के बाद। दिव्यांशु पटेल ने जब अपनी तहसील का मुआयना किया, देखा, उन्होंने लोगों से बात की तो उन्हें पता चला कि तहसील में इस तरह से 3-4 कमरे बने हुए हैं और वहाँ पर कुछ बाहरी लोग आके रहते हैं। उन कमरों की जांच की गई, जो लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारियों का कहना है कि जो लोग वहाँ रह रहे थे उनसे उन्होंने रिकॉर्ड मांगे कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस हैसियत से यहाँ रहते हैं और अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके पास उसका विधिक आधार क्या है, कानूनी आधार क्या है। ये जानकारी जब वहाँ रहने वालों से मांगी गई तो वो लोग वहाँ से गायब हो गए, ऐसा अधिकारियों का कहना है कि वो लोग उन कमरों को छोड़कर चले गए। ये वही कमरे हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड में मस्जिद गरीब नवाज के रूप में दर्शाया गया है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर 100 साल पुरानी मस्जिद थी और फिलहाल उन कमरों को प्रशासन ने पिछले दिनों वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ बुलडोज़र से उन कमरों को वहाँ पर हटा दिया है, डिमोलिश कर दिया है और उनके जो अवशेष हैं उन्हें भी वहाँ से दूर कहीं रखवा दिया है या फेंकवा दिया है। ये कहा जा रहा है कि इस घटना को प्रशासन ने चोरी छुपे अंजाम दिया, जबकि जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, उनके पास इस बात के तमाम दस्तावेज़ हैं, उन्होंने मीडिया को तमाम ऐसे प्रमाण दिखाए हैं जिनसे ये बात सामने आ रही है कि जिस स्थान पर वो मस्जिद थी, जिस स्थान पर वो कमरे थे या उसे मस्जिद कहा जा रहा है, वो जो स्ट्रक्चर उस स्थान पर था, वो स्थान प्रशासन की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और तहसील के बाउंड्री के अंदर वो स्थान था, जिससे कि स्पष्ट होता है कि जब तहसील की बाउंड्री के अंदर है तो वो तहसील की मिल्कियत है। इस प्रकरण को लेकर जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि मुस्लिम समाज के लोगों को तकलीफ़ पहुंची है और जाहिर सी बात है, धर्म और मज़हब एक ऐसा विषय है कि लोग बड़ी संवेदना से उससे जुड़े होते हैं, लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि जिस तरह से प्रचारित किया गया और जिस तरह की बातें सामने आई कि वहाँ पर 100 साल पुरानी मस्जिद थी, प्रशासन कह रहा है कि नहीं, मस्जिद बिल्कुल नहीं थी। अब लोगों को सावधानी से समझना पड़ेगा, अगर वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद हटाई गई तो गलत हुआ, फिर इंसाफ होना चाहिए। लेकिन यदि मस्जिद नहीं थी, मस्जिद को वहाँ पर एक अवैध कब्जे को मस्जिद का स्वरूप दिया गया, तो फिर लोगों को धैर्य रखना चाहिए, लोगों को जज्बाती नहीं होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। इस विषय का फैसला अब न्यायालय में है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़ुफ़र फ़ारूकी, उन्होंने इंडियन ओपिनियन से बातचीत में ये कहा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, यानी अब हाई कोर्ट तय करेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। खैर, तब तक लोगों को धैर्य से रहना चाहिए। लेकिन इसी बीच बीजेपी के सांसद उपेंद्र रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बहुत ही गंभीर पत्र भेजा है और एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कह दिया है, वो बीजेपी के एमपी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दलित समाज के बड़े नेता हैं उपेंद्र रावत। उपेंद्र रावत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इस बात की जांच कराई जाए कि जो भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ में दर्ज हो रही हैं, उनका कहना है कि मज़हब के नाम पे ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, अवैध रूप से ज़मीनों को कब्जा किया जाता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं और फिर उन्हें वक्फ में वक्फ बोर्ड के लोगों की मिलीभगत से दर्ज करवा दिया जाता है, जिससे कि उन्हें एक लीगल स्टेटस मिल जाए। खैर, अब उपेंद्र रावत से इस विषय पर हमने बात की और साथ ही साथ अरविंद सिंह गोप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अखिलेश यादव, उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लिया है और इस विषय पर
उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने हाईकोर्ट के जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। तो अरविंद सिंह गोप समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे विषय को लीड कर रहे हैं। वो डीएम बाराबंकी से भी मिलने गए, वहाँ पर उनके साथ कई पूर्व मंत्री थे, तमाम बड़े नेता थे, विधायक थे, एमएलसी थे, और चौधरी अदनान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी उनके साथ थे। तो समाजवादी पार्टी इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है और सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम की सियासत भी छिड़ गई है। और बीजेपी सांसद, बीजेपी के जो हैं, उनसे हम फ़ोन लाइन पर सीधी बात भी कर रहे हैं, जिससे कि आप उनकी बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात का मकसद क्या है। उपेंद्र रावत जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। उपेंद्र जी, आपने एक पत्र भेजा है मुख्यमंत्री को और आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, ज़मीन जिहाद चल रहा है। क्या आधार है, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये आरोप मैंने इसलिए लगाया है, ये मामला बाराबंकी जिले से संबंधित है और वहीं से शुरुआत हुई है। बाराबंकी जिले की तहसील रामसनेही घाट में वैसे तो एक आवासीय परिसर था जो अवैध तरीके से बना हुआ था, उसमें कुछ लोग रह रहे थे। और जब से जिला प्रशासन ने थोड़ा सख्ती की, उनकी जांच पड़ताल शुरू की, हम लोग वहाँ से गायब भी हो गए हैं, कोई मिल भी नहीं रहा है, सभी बाहर। अब पता नहीं कौन लोग थे। फिर बाद में इसकी जांच शुरू हुई कि यहाँ पर ये कैसे बना, तो पता चला कि 2018 में वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उसके बाद उसकी सत्यता की जानकारी जब जिला प्रशासन ने की, तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सर्वे अधिकारी इन लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट दी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी इन लोगों ने लिख करके मांगा है। तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने लिख करके दिया है कि इसका रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ है, लेकिन भूमि और उसकी जो संपत्ति है उसके संबंध में कोई भी कागजात यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो ये साबित हो गया कि ये रजिस्ट्रेशन जो है फर्जी है। जो उसके जो जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपनाए बिना रजिस्ट्रेशन किया गया। उसमें होता यह है कि राजस्व की रिपोर्ट लगती है, संबंधित एसडीएम की रिपोर्ट जाती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और इसका जो है रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक एनओसी जाती है, तब जाकर के रजिस्ट्रेशन होता है। भूमि संबंधी जो है रिपोर्ट वो तहसील से लगती है, जो नहीं लगवाई गई, और ऐसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। इस आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन गलत हुआ है, तो ऐसे और भी मामले पूरे प्रदेश में होंगे कि गलत रजिस्ट्रेशन करके और जमीन हड़पने के लिए ऐसा किया गया होगा। तो इसलिए मैंने उन अधिकारियों के लिए लिखा है कि जिन अधिकारियों के मुझे लगा कि इस तरीके का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो कि खुद वक्फ बोर्ड ने लिख करके दिया, वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने लिख करके दिया है कि यह गलत है और यहाँ पर जो है खाली रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी दस्तावेज यहाँ पर सबमिट नहीं किए गए हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसे और भी मामले हो सकते हैं और जिनमें नियमानुसार रजिस्ट्रेशन हुआ हो, उन वक्फ बोर्ड को पूरा समीक्षा मिलना चाहिए और उनको जो है फलने फूलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए गए हों, जिनमें धांधली करके रजिस्ट्रेशन हुआ, उस बात में। इंद्र जी, अक्सर ये प्रश्न जब उठता है तो दोनों तरफ से ये बातें उठती हैं और इस समय कई नेता और खासतौर पे मुस्लिम समाज के लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि तमाम ऐसे अन्य धर्मों के स्थल भी बने हुए हैं, दूसरे धर्मों के भी ऐसे स्थान, ऐसे मंदिर बने हुए हैं। कहीं अगर मजार और मस्जिद अवैध रूप से बनी है तो कहीं मंदिर भी अवैध रूप से बने होंगे, दूसरे धर्म स्थल भी अवैध रूप से बने होंगे। तो लोकतंत्र में एक समान व्यवहार की बात की जाती है। क्या मानना है आपका इस प्रकरण में, क्या समान व्यवहार हो रहा है? समान व्यवहार के ही पक्षधर है और समान व्यवहार सरकार करे, इसके लिए मैं भी सहमत हूँ। जहाँ पर कहीं मैंने कहा ना कि कोई अगर कहीं पर अवैध तरीके से सरकार की या किसी की अगर जमीन को हड़पने का काम किया हो, उस पर कब्जा किया हो, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। तो आपने सुना उपेंद्र रावत बीजेपी के एमपी क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक सवाल और यहाँ पर उठाया, उपेंद्र रावत से हमने एक सवाल किया कि लोकतंत्र में समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। अगर आप इस तरह से मुसलमानों के धर्म स्थलों की जांच कराएंगे, मुसलमानों की जो इस्लामिक जो इबादत गाहें हैं उनकी आप जांच कराएंगे, तो फिर आपको अन्य धर्मों की जो पूजा स्थल है, जो अन्य धर्मों के स्थान हैं, डेमोक्रेसी में समान व्यवहार होता है और हमारे देश में कानून का राज है, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
अब अरविंद सिंह गोप पूर्व मंत्री हैं और वो लीड कर रहे हैं इस विषय को समाजवादी पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, तो उसकी जो भी बातें हैं उन्हें भी गंभीरता से लेना चाहिए। गोप साहब भी फ़ोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। गोप साहब, इस पूरे मामले को किस तरह से समाजवादी पार्टी ले रही है, क्योंकि प्रशासन दावा कर रहा है कि उनके पास सारे विधिक आधार हैं, उन्होंने जो भी कार्रवाई की है, उनका कहना है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी और जानबूझकर वहाँ पर एक अवैध कब्जा किया गया था और उसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या डिमांड है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे कमेटी गठन हुआ था, जिसमें हम लोग जिलाधिकारी बाराबंकी, पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दोनों लोग से मिले। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जब पूरा देश कोरोना के जूझ रहा है, प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, उस समय कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई या कौन ऐसी खास जरूरत थी कि 100 साल पुरानी मस्जिद रामसनेही घाट में शहीद कर दी गई। इस घटना से वहां जन आक्रोश है, जनता में गुस्सा है। हमने जनता से अपील की है, शांति का परिचय दें, संयम बना कर रखें। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसी का पूजा घर हो, किसी की इबादत घर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, किसी व्यक्ति का बिला वजह दखल देना उचित नहीं है। यदि कोई न्यायालय का मामला है तो हम लोग को बताया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और जो मस्जिद पक्ष के लोग, उनसे हमने कहा है कि हम लोग आज जिलाधिकारी से मिले, हमें भरोसा है न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता तो जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, समाजवादी पार्टी विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाएगी। समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव जी, गौरव रावत जी, परिषद में राजू जी, राजेश यादव जी इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएंगे। मेरा प्रयास है, समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि न्याय मिले और समाजवादी पार्टी अंतिम दम तक इस लड़ाई में उनके साथ है। गोप साहब, जो जिला प्रशासन है उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट को भेजी है, शासन को भेजी है। उनका कहना है कि उन्होंने विस्तृत जांच करवाई है पूरे प्रकरण की और वक्फ बोर्ड के, लखनऊ से वक्फ बोर्ड के भी मुलाजिम इसकी जांच करने आए थे, वक्फ के इंस्पेक्टर जांच करने आए थे। और उन्होंने हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, ऑनरेबल सिटिंग जज हाई कोर्ट से इसकी जांच कराई जाए। जब हाई कोर्ट के ऑनरेबल सिटिंग जज से इसकी जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि जिला प्रशासन क्या रिपोर्ट वही हमने क्या। हमने आज अपना जो मांग पत्र दिया है, हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हम कानून और न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। जो फैसला आएगा वो हम लोग देखेंगे। बीजेपी के एमपी हैं जो बाराबंकी में, उपेंद्र रावत, उन्होंने एक पत्र भी भेजा है और उसको सार्वजनिक भी किया है। समाजवादी उनका कहना है कि एक अभियान चल रहा है, इस तरह से जमीनें कब्जा की जा रही हैं धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। जब कोविड में गरीब किसान की मदद के लोगों को खड़ा होना चाहिए, पूरा देश, पूरा प्रदेश कोविड से जूझ रहा है, उसमें ऐसी कार्रवाई करना कतई उचित नहीं है, निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी को इसकी निंदा करते हैं। तो आपने सुना पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को, और वो बता रहे थे कि उनकी पार्टी ने मुलाकात की है डीएम से और वो एक डिमांड कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और उनका स्टैंड है कि वहाँ पर 100 साल पुरानी मस्जिद थी। वो पूरी तरह इस बात को मानते हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद को गलत तरीके से हटाया गया, ये उनका स्टैंड है। तो इस पर एक निष्पक्ष जाँच हो, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। इस पूरे प्रकरण को बारीकी से समझने के लिए हमने रामसनेही घाट के एसडीएम दिव्यांशु पटेल से भी चर्चा की, बात की। हालांकि वो ऑफिशियली सामने नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िले में मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डीएम बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया है और एक वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया है। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन का साफ कहना है कि उनके पास सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो मस्जिद नहीं है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है, डिटेल्स भी प्रोवाइड किए हैं कि वहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे जिन्हें हरे रंग से पेंट किया गया था। कोशिश की गई थी कि एक धार्मिक सेंटिमेंट के आधार पर, मजहबी भावनाओं के आधार पर उन्हें कब्जा किया जाए, पोजीशन बनाया जाए और वहाँ पर तमाम बाहरी लोग आते थे, इसलिए ये ज़रूरी था कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए। और जब पूछताछ की गई, उन्हें मौका भी दिया गया, सुनवाई हुई, पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद उसे हटाया गया।
ये उनका लॉजिक है। फ़िलहाल ये मामला यदि हाई कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में जैसा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं, तो हाई कोर्ट ही अंतिम निर्णय इस पे देगी। लेकिन प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कराया है इस मामले में वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के खिलाफ कि उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाई है इस पूरे मामले में। एक नियम होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जब वक्फ में दर्ज होती है तो उसके पहले रेवेन्यू से एनओसी ली जाती है, राजस्व विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। राजस्व विभाग लिख के देता है कि हाँ, ये जो मजहबी प्रॉपर्टी है इसे वक्फ में दर्ज किया जा सकता है क्योंकि इसका मालिकाना वक्फ का है, इसका मालिकाना किसी और का नहीं है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर कानूनी रूप से उसे दर्ज करना है, वक्फ में धार्मिक प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज करना है, तो उसकी जो विधिक स्थिति है, उसका मालिकाना हक किसका है, मालिक कौन है उस ज़मीन का, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस बात की रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दी जानी चाहिए। और रामसनेही घाट की कथित मस्जिद के मामले में जो सबसे बड़ा जो विषय है वो इसी बात का है कि कोई भी रेवेन्यू की एनओसी वहाँ पर नहीं मिली है। राजस्व विभाग की जो एनओसी होनी चाहिए थी मस्जिद के रूप में दर्ज होने के लिए, वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के लिए, ऐसी कोई एनओसी नहीं थी। इसी वजह से, इसी आधार पर प्रशासन ने उस स्ट्रक्चर को हटाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट से आपको इस पूरे विषय को समझने में आसानी होगी और लोग धैर्य बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। और अगर ये विषय हाईकोर्ट में जा रहा है तो हाईकोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा, जुडिशरी का जो भी निर्णय होगा, वो सभी को स्वीकार होगा। धन्यवाद।